हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद कविता। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास द हिंदू के एक आर्टिकल के साथ है और ये आर्टिकल है 8 जून 2024 का। एंड आर्टिकल्स हेडिंग इज स्टैच्यूज इन पार्लियामेंट रिलोकेटेड टू डिनाई ओपोजिशन अ प्लेस टू प्रोटेस्ट। जो स्टैच्यूज हैं यानी कि मूर्तियां या प्रतिमाएं कहाँ पर पार्लियामेंट में उनको स्थानांतरित किया गया है। यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो मिसिंग ए वर्ड। तो यहाँ पर जो प्रतिमाएं हैं उनको स्थानांतरित किया गया है, किस लिए? टू डिनाई ऑपोजिशन, नहीं देने के लिए, अ प्लेस, एक जगह, टू प्रोटेस्ट यानी धरना प्रदर्शन करने के लिए। तो सेंटेंस में हमारा कर्ता यानी सब्जेक्ट है वो है स्टैच्यूज, ये हमारा सब्जेक्ट। अब इनको स्थानांतरित किया गया है, वर्ब रीलोकेटेड इनकी वर्ब है। तो यहाँ पर जो स्टैच्यूज है वो क्या है? हमारा रिसीवर है, वो काम नहीं कर रहा है, वो डूअर नहीं है, वो रिसीवर है। मतलब उस पे काम किया गया है, उसको हटाने का काम किया गया है। तो ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है ये यहाँ पर। और पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, देन वॉज वर, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाय लगा के बता सकते हैं किसके द्वारा। और ये जो रीलोकेटेड है ये वर्ब की यहाँ पर थर्ड फॉर्म है और इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है रीलोकेट, सेकेंड रीलोकेटेड, थर्ड फॉर्म रीलोकेटेड। और इसका मतलब होता है स्थानांतरित करना, खिसकाना, सरकाना। Now let's read out our main article. The statues of Mahatma Gandhi, B.R. Ambedkar and Chhatrapati Shivaji, among others, have been relocated within the parliament complex to ensure that opposition parties cannot hold democratic protest, the Congress alleged on Friday. द स्टैच्यूज, मूर्तियां, प्रतिमाएं किसकी? महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर और छत्रपति शिवाजी, अमंग अदर्स, मतलब इनके साथ दूसरी भी मूर्तियां शामिल हैं। अब इन जो स्टैच्यूज हैं इनको क्या किया गया? हैव बीन रिलोकेटेड, मतलब इनको स्थानांतरित किया गया है। कहाँ पर? पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में, टू इंश्योर, सुनिश्चित करने के लिए कि जो अपोजिशन पार्टीज हैं, विपक्षी दल क्या ना कर सके? कैन नॉट होल्ड डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट, वो लोकतांत्रिक जो धरना प्रदर्शन है उसको नहीं कर सके। ऐसा किसने कहा है? कांग्रेस ने आरोप लगाया है शुक्रवार को यानी कि फ्राइडे को। अब ये जो पूरा पैराग्राफ है ये है इनडायरेक्ट नरेशन का यहाँ पर। और जो द कांग्रेस एलिज्ड ऑन फ्राइडे, ये यहाँ पर हमारा मेन क्लॉज है और ये वाला यहाँ से यहाँ तक हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। द स्टैच्यूज ऑफ महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर एंड छत्रपति शिवाजी अमंग अदर्स, ये यहाँ पर पूरा एक नाउन फ्रेज और काम करेगा सब्जेक्ट का और इसकी वर्ब है हैव बीन रीलोकेटेड और ये यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। और प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, देन हैज, हैव, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, देन हैज, हैव, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाय लगा के बता सकते हैं किसके द्वारा। द कांग्रेस, ये हमारा सब्जेक्ट, एलिज्ड इसकी वर्ब है, V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस और इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है एलिज, सेकंड एलिज्ड, थर्ड फॉर्म एलिज्ड और इसका मतलब होता है आरोप लगाना। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। द स्टैच्यूज, ये यहाँ पर हमारा नाउन और इसके बाद प्रपोजिशनल फ्रेज लिखा है ऑफ लगा के, ऑफ महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, छत्रपति शिवाजी। तो ये यहाँ पर प्रपोजिशनल फ्रेज है और काम किसका करेगा? एडजेक्टिव का। किसको मॉडिफाई करेगा? यहाँ पर जो स्टैच्यूज नाउन है उसको मॉडिफाई करने
अमंग अदर्स, ये यहाँ पर एक फ्रेज है और ये भी काम करेगा एडजेक्टिव का। ये भी विशेषता बता रहा है स्टैच्यूज की। हैव बीन रिलोकेटेड ये वर्ब है, विद इन ये प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है द पार्लियामेंट्री कॉम्प्लेक्स, और ये यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रहा है प्लेस के बारे में, तो ये यहाँ एडवर्ब का काम करेगा। टू इंश्योर ये यहाँ पर इन्फिनिटिव है, और ये भी यहाँ पर रीजन दे रहा है, तो यह काम करेगा एडवर्ब का। दैट यहाँ कंजक्शन है। ओपोजिशन पार्टीज ये यहाँ पर हमारा नाउन है, एक नाउन फ्रेज है, और काम किसका करेगा, सब्जेक्ट का। कैनॉट होल्ड ये इसकी वर्ब है, और ये यहाँ पर कैन जो मॉडल वर्ब है उसका नेगेटिव वॉइस का सेंटेंस है, और ये जो होल्ड वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट्स। और द कांग्रेस ये यहाँ पर नाउन काम करेगा सब्जेक्ट, एलिज्ड इसकी वर्ब, ऑन फ्राइडे ये टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो काम करेगा एडवर्ब का। तो इस पैराग्राफ में हमने सीखा हमारा जो सब्जेक्ट है उसको मॉडिफाई करने के लिए यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज का यूज़ किया गया है, और यहाँ पर जो सब्जेक्ट है उसकी वर्ब यहाँ पर है हैव बीन रिलोकेटेड। अब ये जो रिलोकेटेड वर्ब है इसको भी मॉडिफाई करने के लिए यहाँ पर जो एडवर्ब फ्रेज है उसका यूज किया गया है, लाइक विद इन द पार्लियामेंट टू इंश्योर। अब ये दैट यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजक्शन आ गया है, और ये जो दो क्लॉज हैं इनको जोड़ेगा। अब ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसमें ये हमारा सब्जेक्ट है, कैन नॉट होल्ड इसकी वर्ब है, और डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट ये जो होल्ड वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है। द कांग्रेस ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, एलिज इसकी वर्ब है, ऑन फ्राइडे, तो फ्राइडे यहाँ पर क्या काम कर रहा है, एडवर्ब का काम कर रहा है। तो एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और उसकी वर्ब होती है, और जो सब्जेक्ट होता है उसको मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव फ्रेज का यूज किया जाता है, और जो वर्ब होती है उसको मॉडिफाई करने के लिए, यानी वो काम कहाँ हुआ कैसे हुआ उसको मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब का यूज किया जाता है। तो ये यहाँ पर एडवर्ब का काम कर रही है, और एक सेंटेंस में कंजक्शन भी होता है, एक जो पैराग्राफ होता है उसमें कंजक्शन का भी यूज किया जाता है, दैट यहाँ पर कंजक्शन हो गया, और उसके बाद एक नया क्लॉज शुरू होता है। तो यहाँ पर ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, तो अपोजिशन पार्टीज अगेन ये सब्जेक्ट हो गया, और इसकी वर्ब भी आ गई यहाँ पर। अब वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, तो ये जो वर्ब है यहाँ पर होल्ड उसने जो ऑब्जेक्ट लेके रखा है वो है डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट। अब जो हैव बीन रिलोकेटेड जो वर्ब है इसने अपने पास ऑब्जेक्ट नहीं लेके रखा है, और ये जो पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स है ये विद इन जो प्रेपोजिशन है इसका ऑब्जेक्ट है, और जो द कांग्रेस है ये अगेन ये कॉमा लगा के एक सेंटेंस लिखा है, द कांग्रेस एलिज ऑन फ्राइडे, तो ये कांग्रेस हमारा सब्जेक्ट हो गया है, एलिज जिसकी वर्ब है, और ये उसने कब बात कही है उसको बताने के लिए लिखा है ऑन फ्राइडे यानी शुक्रवार को, तो ये यहाँ पर एडवर्ब का काम कर रहा है। Congress General Secretary Jairam Ramesh, in a post on X, said that such stunts cannot save Narendra Modi's unstable government from falling. कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश, फिर कॉमा लगा है इन अ पोस्ट, एक पोस्ट में कहाँ पर एक्स पर उन्होंने कहा, क्या कहा, दैट कि सच स्टंट्स ऐसे जो पैतरेबाजी है कैनॉट से वो नहीं बचा सकती नरेंद्र मोदी जी की जो अनस्टेबल गवर्नमेंट है, यानी अस्थिर जो गवर्नमेंट है, किससे, फ्रॉम फॉलिंग, मतलब ऐसी जो पैतरेबाजी है वो काम नहीं आएगी नरेंद्र मोदी जी को अपनी गवर्नमेंट को गिरने से बचाने में। अब यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट यानी करता है वो है कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश। अब इन्होंने क्या काम किया है, इन्होंने कहा, तो सैड इनकी वर्ब है वी टू पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। अब दैट यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, और सच स्टंट्स ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है,
cannot save इसकी वर्ब है, can यहाँ मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म होती है, तो सेव यहाँ पर वर्ब की बेस फॉर्म है। इसकी फर्स्ट फॉर्म सेव, सेकंड सेव्ड, थर्ड फॉर्म सेव्ड। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। तो जयराम रमेश ये यहाँ पर नाउन है और इसको मॉडिफाई कर रहा है, इनके बारे में विशेषता बता रहा है कि कौन जयराम रमेश, कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी। तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करेगा और ये पूरा एक नाउन फ्रेज बनाएगा। अब इन प्रपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है अपोज, ऑन प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है एक्स। अब ये जो प्रपोजिशनल फ्रेज है वेयर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है, तो यानी कि कहाँ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है, तो ये काम किसका करेगा, एडवर्ब का। सैड इसकी वर्ब है जयराम रमेश की। दैट यहाँ पर ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। स्टंट्स ये यहाँ पर नाउन है और ये जो सच है ये इसको मॉडिफाई कर रहा है, तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव का। और सच स्टंट्स ये पूरा एक नाउन फ्रेज बनाएगा जो कि काम करेगा सब्जेक्ट का। कैन सेव इसकी वर्ब है और नॉट यहाँ पर एडवर्ब का काम करेगी। और ये जो सेव वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है नरेंद्र मोदीज अनस्टेबल गवर्नमेंट। फ्रॉम प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट फॉलोइंग, और ये जो फॉलोइंग है ये क्या है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। और यहाँ पर क्या बन के आई, ये जो फ्रॉम प्रपोजिशन है इसका ऑब्जेक्ट बन के आई है क्या, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो ये क्या है, ये यहाँ पर जेरेंड है। तो जो जेरेंड होता है या तो वो वर्ब का ऑब्जेक्ट बनने का काम कर सकता है या सब्जेक्ट बनने का काम कर सकता है, या फिर जो प्रपोजिशन होती है उसका ऑब्जेक्ट बनने का काम कर सकता है। अब ये जो जेरेंड है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये यहाँ पर सब्जेक्ट कैसे बनता है इसका एग्जांपल लेते हैं। लाइक लिखा कुकिंग इज माय हॉबी। तो यहाँ पर जो कुकिंग है ये क्या है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है और यहाँ पर सब्जेक्ट बन के आई है, तो ये यहाँ पर काम करेगी जेरेंड का। और ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, लाइक लिखा ही लाइक्स वॉकिंग। तो यहाँ पर ही सब्जेक्ट, लाइक्स इसकी वर्ब, और ये जो लाइक्स वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट बन के क्या है, वॉकिंग, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो जरेंड जो होता है ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, ये या तो प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनने का काम करती है या फिर जो वर्ब होती है उसका सब्जेक्ट बनती है या फिर ऑब्जेक्ट बनने का काम करती हैं। Mr. Ramesh also dismissed the Lok Sabha Secretariat's explanation for relocating the statues as wholly bogus and said that it was unilateral move carried out without consulting any political party. Mr. Ramesh also dismissed, Mr. Ramesh ने भी खारिज किया क्या, जो लोकसभा के जो सेक्रेटरी का जो एक्सप्लेनेशन है, विवरण है किस लिए रिलोकेट करने का, स्थानांतरित करने का जो मूर्तियों को, एस कैसे, होली बोगस पूरी तरीके से बकवास, और क्या कहा कि इट वाज यूनिलेटरल मूव ये एक तरफा कदम है, कैरिड आउट और इसको लिया गया है विदाउट कंसल्टिंग बिना विचार विमर्श किए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखते हैं। मिस्टर रमेश ये सब्जेक्ट, डिसमिस्ड इसकी वो V2 पास्ट इंडेफिनिट का, सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म डिसमिस, सेकंड डिसमिस्ड, थर्ड फॉर्म डिसमिस्ड, और इसका मतलब होता है खारिज करना, नकार देना। एंड ये यहाँ पर कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, और जो मिस्टर रमेश है इनकी पहली वर्ब होगी डिसमिस्ड और सेकंड वर्ब क्या है, सैड, और ये V2 है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। अब ये यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजक्शन है और ये जो इट है ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, वॉज यहाँ पर इसकी वर्ब है, इट की वर्ब है वॉज, और वॉज क्या है, ये यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रही है। तो जब भी बी फैमिली की वर्ब मेन वर्ब का काम करती हैं
तो वो क्या बताती हैं, स्टेट ऑफ बीइंग यानी कि अवस्था। तो बी फैमिली की वो प्रेजेंट टेंस में इज एम आर, वो पास्ट टेंस में वॉज वर, और फ्यूचर टेंस में विल बी। जब भी मेन वर्ब का काम करेंगी तो क्या बताएंगी, अवस्था। लाइक मैंने बोला आई एम अ टीचर, तो यहाँ पर मैं सिर्फ अपनी अवस्था बता रही हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं एक टीचर हूँ। तो वैसे ही ये यहाँ पर बता रहे हैं कि इट वॉज अ यूनिलेटरल मूव, ये एक तरफा कदम था। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। मिस्टर रमेश, ये नाउन काम करेगा सब्जेक्ट का, ऑल्सो यहाँ एड वर्ब। डिसमिस्ड ये वर्ब है, और जो डिसमिस्ड वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है द लोकसभा सेक्रेटरिएट्स एक्सप्लेनेशन, और ये यहाँ पर पूरा एक नाउन फ्रेज है और ऑब्जेक्ट बन के आया है डिसमिस्ड वर्ब का। फॉर रिलोकेटिंग द स्टैच्यूज, फॉर प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट रिलोकेटिंग द स्टैच्यूज, और ये यहाँ पर प्रपोजिशनल फ्रेज काम करेगा एडवर्ब का, यहाँ पर रीजन दे रहा है। एज कंजक्शन इसका ऑब्जेक्ट होलीबोगस, और ये यहाँ पर प्रपोजिशनल फ्रेज जो एक्सप्लेनेशन है उसको मॉडिफाई कर रहा है, तो ये काम करेगा यहाँ पर एडजेक्टिव का। एंड कंजक्शन सैड, इसकी सैड ये वर्ब है, दैट यहाँ सबऑर्डिनेट कंजक्शन, इट ये प्रोनाउन और काम करेगा सब्जेक्ट का, वॉज इसकी वर्ब है, और अ यूनिलेटरल मूव ये यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। इसको और समझते हैं। तो जब भी बी फैमिली की वर्ब जो होती हैं मेन वर्ब का काम करती हैं तो वो अपने बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लेती हैं। लाइक मैंने लिखा ही इज अ डॉक्टर, तो यहाँ पर जो ही है उसकी विशेषता क्या बता रहा है, डॉक्टर। तो ये डॉक्टर यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, इस जो वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। ही की विशेषता बता रहा है कि वो क्या है, वो डॉक्टर है, और डॉक्टर कौन है, वो ही है। कैरिड आउट ये वर्ब है, विदाउट ये प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट कंसल्टिंग। कंसल्टिंग क्या है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है जो कि ऑब्जेक्ट बन के आई है विदाउट प्रपोजिशन का, तो ये यहाँ पर जेरेंड है, और कंसल्टिंग जो जेरेंड है इसका ऑब्जेक्ट है एनी पॉलिटिकल पार्टी। On Thursday, the Lok Sabha Secretariat said that the statues were being relocated to specifically designated place within the complex so that it would be convenient for the visitor to see them. ऑन थर्सडे, गुरुवार को जो लोकसभा के सेक्रेटरीट हैं उन्होंने कहा कि जो स्टैच्यूज हैं वर बीइंग रिलोकेटेड, उनको रिलोकेट स्थानांतरित किया जा रहा था, कहाँ पर, एक जो खास तरीके से डिजाइन किया गया जगह पर, और वो जगह कहाँ है, विद इन द कॉम्प्लेक्स मतलब पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में, सो दैट ताकि इट वुड बी कन्वीनियंट, वो सुविधाजनक हो विजिटर्स के लिए, टू सी देम उनको देखने में। ऑन थर्सडे ये यहाँ पर एडवर्ब का काम कर रहा है, मतलब ये जो काम है कब हुआ उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। द लोकसभा सेक्रेटरीट ये सब्जेक्ट सैड इसकी वर्ब है, V2 है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, दैट यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, द स्टेच्यूज ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, वर बीइंग रिलोकेटेड। अब ये जो सेंटेंस है ये पास्ट कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, और पास्ट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, देन वॉज वर, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन आती है बीइंग, देन आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाय लगा के बता सकते हैं किसके द्वारा। और एक्टिव वॉइस में पास्ट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, देन वॉज वर, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, देन आ सकता है ऑब्जेक्ट यदि हो तो। सो दैट यहाँ पर कंजक्शन है, इट ये प्रोनाउन है और काम किसका करेगा, सब्जेक्ट का। वुड बी कन्वीनियंट ये इसकी वर्ब है, और ये यहाँ पर वुड जो मॉडल वर्ब है उसका स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, सिर्फ अवस्था बताई जा रही कि ये कन्वीनियंट यानी सुविधाजनक रहेगा।
For this reason all the statues are being respectfully installed in grand prerna sthal in Parliament House premises. This Prerna Sthal is being developed in such a way that the visitor coming to visit the Parliament complex view the statues of these great persons conveniently and get inspired by their life experiences, the statement said. अब ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है इन्वर्टेड कॉमा में, मतलब ये हुआ कि ये जो सेंटेंस है ये है डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस, और यहाँ पर एग्जैक्ट वर्ड यूज किए गए हैं जो कि स्टेटमेंट में लिखे गए थे। द स्टेटमेंट सेड, ये यहाँ पर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है। तो जो टिप्पणी है स्टेटमेंट है उसने कहा, क्या कहा, फॉर दिस रीजन, इस कारण से, ऑल द स्टैच्यू, जो सभी मूर्तियां हैं, आर बीइंग रिस्पेक्टफुली इंस्टॉल्ड, उनको सम्मान पूर्वक स्थापित किया जा रहा है ग्रैंड प्रेरणा स्थल पर, वो की जो कि है पार्लियामेंट हाउस प्रेमाइसेस प्रांगण में। और ये जो प्रेरणा स्थल है इसको विकसित किया जा रहा है इन सच वे, इस तरीके से कि जो विजिटर्स हैं, दर्शनार्थी हैं, कमिंग टू विजिट, जो आते हैं विजिट करने के लिए, यात्रा करने के लिए पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में, व्यू द स्टेच्यू, वो देख सकें स्टेच्यूज को, किसके, ऑफ दिस ग्रेट पर्सन, इन सभी महान लोगों के, कन्वीनियंटली मतलब सुविधाजनक रूप से इन जो स्टेच्यूज हैं उनको देख सके, और क्या, गेट इंस्पायर्ड, इनसे प्रेरित हो सके, कैसे, बाय देयर लाइफ एक्सपीरियंसेस, उनके जीवन के अनुभव के द्वारा। अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो है ऑल दिस स्टैच्यूज, है हमारा सब्जेक्ट। आर बीइंग इंस्टॉल्ड इसकी वर्ब है, और ये यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। और प्रेजेंट कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, देन इज, एम, आर, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन बीइंग, देन आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाय लगा के बता सकते हैं किसके द्वारा। और एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, देन इज, एम, आर, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, देन यदि ऑब्जेक्ट हो तो यहाँ पर जो स्टैच्यूज हैं उनको सम्मान पूर्वक स्थापित किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो यहाँ पर रिसीवर है, यानी उस पर काम हो रहा है, वो डूअर नहीं है, वो एक्शन नहीं कर रहा है, उस पर काम किया जा रहा है। प्रेरणा स्थल, ये सब्जेक्ट, इज बीइंग डेवलप्ड इसकी वर्ब है। अगेन ये यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। अब यहाँ पर जो प्रेरणा स्थल है ये हमारा सब्जेक्ट है, और इसको डेवलप, विकसित किया जा रहा है, तो इसकी वर्ब है इज बीइंग डेवलप्ड। और ये यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस का सेंटेंस। अगेन जो प्रेरणा स्थल है वो काम नहीं कर रहा है, वो रिसीवर है, उसको विकसित किए जाने का काम किया जा रहा है। ऑल दिस, ये यहाँ पर काम करेगा एडजेक्टिव का, और स्टैच्यूज को मॉडिफाई कर रहा है यहाँ पर नाउन को, तो ये पूरा एक नाउन फ्रेज बनाएगा जो कि काम करेगा सब्जेक्ट का। आर बीइंग इसकी वर्ब है, रिस्पेक्टफुली यहाँ पर काम करेगा एडवर्ब का। इन, ये प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है ग्रैंड प्रेरणा स्थल, इन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट पार्लियामेंट, ये यहाँ पर एडवर्ब का काम करेगा, प्लस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। अब दिस यहाँ पर डिटर्मिनर है, और प्रेरणा स्थल ये यहाँ पर नाउन है, काम करेगा सब्जेक्ट का। इज बीइंग डेवलप्ड इसकी वर्ब है। इन प्रेपोजिशन द विजिटर्स कमिंग टू पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स, ये यहाँ पर पूरा एक नाउन फ्रेज है जो कि काम करेगा सब्जेक्ट का। व्यू इसकी वर्ब है, और ये V1 है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म व्यू, सेकंड viewed, थर्ड फॉर्म viewed। और ये जो व्यू वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है द स्टैच्यूज, और ये जो स्टैच्यूज को क्या मॉडिफाई करेगा, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज ऑफ दिस ग्रेट पर्सन्स, ये यहाँ पर काम करेगा एडजेक्टिव का। कन्वीनियंटली ये अगेन एडवर्ब का काम करेगा। एंड ये कंजक्शन है, और
जो विजिटर्स कमिंग टू विजिट द पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स, इसकी जो सेकंड वर्ब है वो है गेट इंस्पायर्ड, और गेट यहाँ पर पॉजिटिव वर्ब है और इंस्पायर्ड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। बाय यहाँ पर प्रपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है देयर लाइफ एक्सपीरियंसेस, और ये प्रपोजिशनल फ्रेज काम करेंगे एडवर्ब का। द स्टेटमेंट ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, सेड इसकी वर्ब है, वी डू पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। सो गाइज ये थी आज की क्लास। ऐसे ही लेसन्स के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।